डिस्कस द यूक्यूज फ्रॉम द अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखिए 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, नाउन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस फॉर द 12 ईयर्स। तो क्रॉनिक हिस्ट्री है, प्रेजेंटेड इन एमरजेंसी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हो तो वो क्रॉनिक डिजीज रही थी, लेकिन एकदम से क्या हो गया, एक्यूट कुछ हो गया तो एमरजेंसी में पेशेंट आ गए एक्यूट कॉम्प्लिकेशन के साथ। तो क्या थी उसकी कॉम्प्लिकेशन? स्वीयर एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन एंड लूज मोशंस। तो ये किस में होती है? एब्डोमिनल पेन, स्फीयर हो जाना, डिस्टेंशन एंड लूज मोशन। इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन द टॉक्सिक मेगाकोलोन। तो डायग्नोसिस आपका क्या होगा? डायग्नोसिस उन्होंने खुद बता दिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस। नाउ यू हैव टू टेल द कॉम्प्लिकेशन जो कि एक्यूटली हुई है, तो दैट इज़ द टॉक्सिक मेगाकोलोन। और हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? तो टॉक्सिक मेगाकोलोन का जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है हम इमरजेंसी में उसकी सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी ही जो है इसकी ऑप्शन होगी। इसमें हम क्या करेंगे, जो हिस्सा होगा ख़राब वाला उसको हम रिमूव करेंगे, और जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी उनको हम क्या करेंगे, जो है एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे। तो स्पीयर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, टॉक्सिक मेगाकोलोन है। तो इसमें सबसे पहले जो है ना, आपने जब एक्यूट स्पीयर अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ पेशेंट आएगा इसके साथ, तो इनिशियल प्रेजेंटेशन जो है एज टॉक्सिक मेगाकोलोन अगर हो जाती है, तो वी हैव टू एक्सक्लूड के इन्फेक्शन, इस्कीमिया, या जो है ना मतलब जो भी जो है डीडी उसको हमने एक्सक्लूड करना होता है बाय परफॉर्मिंग द फ्लैक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी। ऑब्वियसली उससे पहले हम पेशेंट को वो रिससिटेशन वगैरह करेंगे, जो कि स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है वो आप ज़रूर लिखोगे। इमरजेंसी कोई भी होती है उसमें आपने वो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट लिख के यहाँ पे आना होता है। फिर आप जो है जब सिग्मोइडोस्कोपी कर लेते हो, तो फिर आपको पता चल जाता है हाँ ये टॉक्सिक मेगाकोलोन है, और फिर आप डिसाइड करते हो कि आपने जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट करना है या सर्जिकल। तो इसमें आप सर्जिकल ही करोगे, उसको कोलेक्टमी कर दोगे, उस वाले पार्ट को आप रिमूव कर दोगे। और अगर तो पेशेंट जो है वो पहले से टॉक्सिक मेगाकोलोन के साथ नहीं था, सॉरी इनिशियल प्रेजेंटेशन उसकी मतलब पहली दफ़ा वो टॉक्सिक मेगाकोलोन के साथ नहीं आया, बल्कि पहले से स्टेरॉइड पे था और उसको जो है ना अब टॉक्सिक मेगाकोलोन हो गया, तो आपने ना सोचना है कि उसको मैं अब जो है कोलेक्टमी कर दूं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेरॉइड्स पे था, अब तो मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करना, तो आप जो है उसकी कोलेक्टमी कर दोगे उस वाले पार्ट की। अगर पेशेंट जो है ऐसा था कि वो जो है इन्फ्लिक्सीमैब यूज़ कर रहा था और अब उसने टॉक्सिक मेगाकोलोन बना लिया, मतलब उसके अंदर हो गई है, तो अब उसकी इमरजेंसी कोलेक्टमी कर लोगे। मतलब अल्टीमेटली आपने करना कोलेक्टमी ही होता है। लेकिन अगर तो इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है टॉक्सिक मेगाकोलोन की, तो यू हैव टू डिसाइड बिटवीन कोलेक्टमी एंड आईवी स्टेरॉइड्स। अगर पहले से स्टेरॉइड्स पे या पहले से इन्फ्लिक्सीमैब पे था, तो फिर आप जो है अगर तो स्टेरॉइड्स पे था पहले से, तो आप उसको जो है वो आईवी स्टेरॉइड्स देना शुरू कर देते हो, और फिर आप डिसाइड करते हो कि कोलेक्टमी करनी है। अगर वो इन्फ्लिक्सीमैब पे था, तो इसमें तो आपने करना ही, अब क्योंकि मेडिकल ऑप्शन ख़त्म हो गया है, फर्दर तो हमारे पास कोई है नहीं इन्फ्लिक्सीमैब वगैरह के बाद, तो वी हैव टू परफॉर्म द इमरजेंसी कोलेक्टमी। तो इस तरह से आप इसकी प्रिवेंशन, मतलब इस तरह से आप इसको अटैम्प्ट करोगे। दैन आता है इंडिकेशंस ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन। तो क्या इंडिकेशंस होती हैं हर सर्जरी में? कॉमन तो चीज़ें क्या होती हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट का काम नहीं हो रहा है, या मेडिकल ट्रीटमेंट से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई, या ये है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस शुरू हो गई, लाइक लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज, परफोरेशन और टॉक्सिक मेगाकोलोन। तो तब आप सर्जिकल इंटरवेंशन करते हो। और इसके अलावा ये है कि आईवी स्टेरॉइड से फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब वही हो गया कि मेडिकल ट्रीटमेंट से काम नहीं हो रहा, ये इंडिकेशंस हो गई। अच्छा, फिर आता है कि 25 ईयर्स ओल्ड वुमेन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द फीवर। इसके अलावा क्या है, उसको ब्लडी डायरिया है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, और इसके अलावा टेंडरनेस है। मेडिकल ट्रीटमेंट पे थी वो, पहले स्टेरॉइड 1 साल से इस्तेमाल कर रही थी। अब एग्ज़ामिनेशन हमने किया, तो अब उसको जो है वो टॉक्सिसिटी के साइंस हमें मिल गए कि उसको जो है वो टॉक्सिक है, वो डिहाइड्रेटेड है। मतलब इतना ज़्यादा ब्लडी डायरिया लॉस हो गया कि डायरिया हुआ कि वो अब डिहाइड्रेट हो गई है। एक्सरे हमने किया तो ट्रांसवर्स कोलॉन आपको जो है वो 12 सेंटीमीटर की मिली, और इंट्रापेरिटोनियल एयर जो है वो आपको कोई नहीं मिली। तो ये जो है ना ब्लडी डायरिया पेशेंट फीवर के साथ आ रही है, एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ आ रही है। तो
और ये कि वो स्टेरॉइड्स यूज़ करी थी 1 साल से, मतलब दिस इज़ नॉट एन एक्यूट थिंग, ये क्रोनिक केस कोई चल रहा है जिसमें ब्लडी डायरिया है। और अब आपको जब ट्रांसफर्स में कोलोन जो है वो आपकी इन्वॉल्व आपको मिल रही है एक्सरे में, तो फिर जो है ना आपको ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ लेके जाएगी। देन ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो क्या होंगे इसमें हमारे, तो वो हैं आपके कि आपने जो है वो सबसे पहले तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगी, हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, इंटेंसिव थेरेपी और मॉनिटरिंग करेंगे, आईवी फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करेंगे, ट्रांसफ्यूजन देंगे अगर हीमोग्लोबिन 10 से कम हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल में आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन देंगे या हाइड्रोकॉर्टिसोन आईवी देंगे। फिर एंटीबायोटिक्स देंगे, इसके बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे। फिर उसको जो है प्रोफ्लेक्सिस ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देंगे। इसके अलावा हम जो है ये मैं आपको जो है ना बता रही हूँ डेविडसन का जो इमरजेंसी मैनेजमेंट होती है इसकी। और फिर जो है अगर जो है उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आप इन्फ्लिक्सिमैब या साइक्लोस्पोरिन देंगे। माइल्ड टू मॉडरेट में जो है आप मेडिकेशंस देते हो ओरल 5 अमाइनोसाइक्लेट्स, स्पीयर में आप ओरल प्रेडनिसोलोन देते हो, स्पीयर विद सिस्टेमिक में आप जो है वो हाइड्रोकॉर्टिसोन के साथ इन्फ्लिक्सिमैब दे सकते हो। और मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन के लिए आप जो है वंस डेली ओरल 5 अमाइनोसाइक्लेट्स तो है ये देते हो। ये आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है या सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में कौन से ऑप्शंस हैं वो अभी हमने डॉगर से देखे हैं, लियोस्टमी है, प्रोटोकोलेक्टमी है, कोलेक्टमी विद इलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट वो तो हमारी कोरोहन्स में है, वो यहाँ पे नहीं आएगी। इसके ये हमारे मोस्टली होते हैं सर्जिकल ऑप्शंस। फिर आ जाता है कि 40 ईयर्स ओल्ड मैन हैज़ रिसेंटली बीन डायग्नोज टू बी सफरिंग फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस, एंशियस है तो अबाउट हिज डायग्नोसिस, तो एंड वांट्स टू नो व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन अकर ड्यू टू दिस डिजीज़। तो आपने बताना है कि कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, एक्यूट और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस वो आपने लिख देनी है, इन्वेस्टिगेशंस आपने लिख देनी है, सारी हम पढ़ चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपने बता देने हैं, सिंपल क्वेश्चन है। 45 ईयर्स ओल्ड जो है मैन है, इन द ओपीडी में आया आपके पास, हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल पेरिएनल फिस्टुला एसोसिएटेड विद ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स एंड एब्डोमिनल पेन। और यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है क्रोहन्स का वो आपको बताया गया है कि ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन है विद क्रिप्ट्स। अब डायग्नोसिस आपका क्या होगा, क्रोहन्स डिजीज़। सीरोलॉजिकल टेस्ट आप कौन सा परफॉर्म करवाओगे, ये हमने मेडिसिन में देखा था कि जो एनका एंटीबॉडीज़ होती हैं, ANCA एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, PN का, ये एंटीबॉडीज़ जो है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में पॉजिटिव होती हैं और क्रोहन्स में नेगेटिव होती हैं। जबकि जो एंटी सैक्रोमाइसिस सर्वाइकल IgA IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं जिनको हम ASC एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ये क्रोहन्स पॉजिटिव होती हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में नेगेटिव होती हैं। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। देन वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वुड यू यूज़ टू मॉनिटर द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़। तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में वी हैव द CBC which shows the leukocytosis, then ESR and C reactive protein which will be raised, and fecal calprotectin. These are the inflammatory markers used to check the severity of disease. Then they have asked you what describe the radiological feature of the disease. तो वो हमें क्या मिलेगा, cobblestone appearance. Cobblestone appearance in case of the Crohn's, and lead pipe appearance in case of ulcerative colitis. Then name the surgical options to deal with the complications of the disease. तो इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि we will perform the stricturoplasty in case of strictures. Then segmental resection हम कर सकते हैं, जो भी हिस्सा इन्वॉल्व होगा उसको बाहर निकाल देंगे, या इलियोसिकल रिसेक्शन कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व जो एरिया होता है वो इलियोसिकल रीजन का होता है क्रोहन्स में। देन हम टेम्पररी लूप इलियोस्टमी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटोकोलेक्टमी हम परफॉर्म कर सकते हैं, या कोलेक्टमी विद इलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूक्यूज फ्रॉम द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन्स डिजीज़।